नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम विषय हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को बताएंगे। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से जो सही है वही आंसर आपको बताना है। प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। यहाँ पर हम का पर टिक करेंगे। वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, आपको 3 पर टिक कर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में आपसे मात्रा पूछी गई है 12, 24, 18 या फिर 16। यहाँ पर हम 16 पर टिक करेंगे। चौपाई में जो है वो 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, चौपाई में प्रश्न नंबर 3, संचारी भाव को किस नाम से भी जाना जाता है। जो संचारी भाव है उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे व्यवहारी चारी भाव। ऑप्शन खा पर आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश जी के जो कहानी संग्रह हैं वो कुल 13 प्रकाशित हो चुके हैं। हमें ऑप्शन ख पर टिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। आपको हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य बताना है। साकेत, रामचंद्रिका, कामायनी या फिर रामचरितमानस। यहाँ पर हम रामचरितमानस पर टिक करेंगे। हिंदी का जो सर्वाधिक महाकाव्य है, लोकप्रिय महाकाव्य, वह रामचरितमानस है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास जो है वो देहाती दुनिया को माना जाता है। यहाँ पर हम देहाती दुनिया पर टिक लगाएंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, रिक्त स्थान में आपसे पूछा गया है देवी देवताओं का निवास कहलाता है। तो देवी देवताओं के निवास को हम खेदूम कहते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है खेदूम। यहाँ पर आपके लिख देंगे खेदूम कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खेदूम। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, दुख है ना चांद खिला रात आने पर। दुख है ना चांद खिला रात आने पर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शरद। रिक्त स्थान में आपको लिख देना है शरद। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, शरद। अब इसके बाद है, निर्धन शब्द संधि का उदाहरण है। निर्धन शब्द है जो है वो किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विसर्ग। निर्धन जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी नायक के जीवन का वृहत चित्रण में होता है। किसी नायक के संपूर्ण जीवन का जो चित्रण है वो महाकाव्य में होता है। यहाँ पर आपको लिख देना है महाकाव्य। रिक्त स्थान में आपको महाकाव्य लिख देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए तो अगले प्रश्न में आपसे वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है। वीर का यहाँ पर आपको उत्साह बता देना है। वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक जो है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यहाँ पर आपको लिख देना है जयशंकर प्रसाद। यहाँ आप क्या लिख देंगे, जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। पहला है, दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो यह कथन सत्य है या फिर असत्य। तो यहाँ पर आपको लिख देना है असत्य। दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती है, कथन असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो यहाँ पर आपका कथन जो है वो सत्य रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नंबर 3 में है, सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। यह कथन आपका असत्य रहेगा। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो यह कथन जो है ये भी आपका सत्य रहेगा। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती। जो पर्वती सुंदरता है क्या वो मन को नहीं भाती। तो यह कथन असत्य है। पर्वती सुंदरता जो है वो मन को भाती है।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद यहाँ आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो जोड़ी को हम मिला लेते हैं कन्यादान। कन्यादान में आपको ऋतुराज से मिला देना है नंबर 1। इसके बाद है सप्तक, सप्तक को हम मिलाएंगे 7 सुरों का समूह। अगला है उल्लू बनाना, जिसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। रौद्र रस, रौद्र का हम लिखेंगे क्रोध। इसके बाद है शब्द शक्ति के भेद, तो यहाँ 3 होते हैं। आखिरी है अंधे की लाठी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एकमात्र सहारा। इसके बाद आप देखिए तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। शिव धनुष जो है वो किसने तोड़ा था, यहाँ पर हम लिख देंगे राम। शिव धनुष जो है राम ने तोड़ा था। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, कवि निराला ने जो है बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है, यहाँ पर आपको लिख देना है बाल कल्पना से की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में यहाँ पर हम लिखेंगे अवयवी भाव समास। कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। यहाँ पर आपको अवयवी भाव समास लिखना है। अगला प्रश्न है, मानव संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है। मानव संस्कृति जो है अविभाज्य, यहाँ पर आपको लिख देना है अविभाज्य प्रकार की है। इसके बाद है एक से ज़्यादा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो एक से ज़्यादा अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। यहाँ पर आपको अनेकार्थी लिखना है। अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पर आपको बता देना है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। इसके आगे हम बात करें प्रश्नोत्तर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में आपसे प्रश्न नंबर 6 से 2 नंबर वाले प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के पीछे उनके अंक भी दिए जाएंगे और हर प्रश्न में आपको अथवा का प्रश्न भी दिया जाएगा। जिस प्रकार प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए, उसी प्रकार अथवा में आपसे प्रयोग की कोई 2 विशेषताएं, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं पूछी गई। यहाँ पर आपको दोनों प्रश्न नहीं करना है, दोनों में से सिर्फ एक ही करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 8 में आपसे तुलसीदास अथवा नागार्जुन के काव्यगत विशेषता पर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यहाँ पर इनका आपको परिचय लिखना है, या तो आप तुलसीदास का लिख सकते हैं या फिर नागार्जुन। यहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक पर ही निबंध, यहाँ पर आपको जो है एक पर ही काव्यगत विशेषताएं बतानी, जैसे उनकी 2 रचना और भाव पक्ष। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में छायावाद की विशेषता पूछी गई है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे जो है प्रश्न नंबर 17 तक 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 17 तक 2 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे जो है प्रश्न नंबर 12 में यशपाल अथवा मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय पूछा गया है। यहाँ पर आपको उनकी 2 रचनाएं बताना और भाषा शैली बताना है। अब इसके बाद अगला आप देखें तो प्रश्न नंबर 18 से यहाँ पर आपसे जो है 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर पूछी है और महाकाव्य में खंडकाव्य में आपसे अंतर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19 में आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। इसके बाद आप यहाँ अगला प्रश्न देखिए तो उसके अथवा में भी आपको भावार्थ बताना है, दोनों में से किसी एक का आप अर्थ बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपसे व्याख्या पूछी गई है। यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, दोनों में से किसी एक की व्याख्या आप कर सकते हैं। यहाँ व्याख्या आपसे 3 नंबर में पूछी जाएगी। अब इसके बाद 21 नंबर पर हम बात करें तो यहाँ आप देखिए आपसे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में आपसे पूछा है अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 22 में आपसे अपठित गद्यांश पूछा गया है, जिसे पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। अथवा में भी आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा। और प्रश्न नंबर 23 में आपसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध पूछा है। पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, या फिर स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ पर आपको चारों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अगर आप इन सभी प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर की PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।